हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 सेकंड सीरीज का बेहद ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है और A1 का वैल्यू 1 है, A2 का वैल्यू 2 है। उसने एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, ठीक है। फॉर n की वैल्यू 1 से लेकर 2 3 इस प्रकार से। उसमें मुझे दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस, तो बताना है कि अल्फा वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो, इसी एक्सप्रेशन से कुछ हो सकता है। तो अगर मैं an+2 इक्वल टू 2 अपॉन an+1 प्लस an दे रखा, अगर मैं इसमें एलसीएम लेता हूँ तो ये बन जाएगा an+1 इंटू n+2 इक्वल टू 2 प्लस an इंटू n+1, है कि नहीं। तो अगर मैं इसको tn बोलता हूँ तो ये जो है अपने आप tn+1 बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, tn+1 माइनस tn इक्वल टू 2। अब हमें क्लास में एक बार पढ़ाया जाता है कि जब भी टीएन टर्म का कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आता है, इसका मतलब कि वो टीएन टर्म आपका एक एपी के जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो क्या है कि एपी आपका है जिसका कॉमन डिफरेंस है 2 आपका है, ठीक है। तो टीएन आपका क्या आ गया, टीएन आपका है एन इंटू an+1। अब एपी का कॉमन डिफरेंस मालूम है। अब फर्स्ट टर्म निकालेंगे भी, क्या करो टीएन टर्म के अंदर 1 पुट कर दो, तो टी1 आपका ही फर्स्ट टर्म बन जाएगा। तो ये बन जाएगा A1 इंटू A2। अब A1 क्या रखा आपका 1 है, A2 2 है, इसका मतलब ये तो 2 आ गई। इसका मतलब कि AP क्या वन ग्रेड आपका होगा, AP बन गया आपका 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये तो आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आ गया फिर, है ना। और इस AP का टीएन टर्म क्या बोल सकता हूँ, 2n आपका होगा, और ये 2n क्या होगा आपका an इंटू n+1 के बराबर आपका होगा। क्योंकि भाई ये टीएन क्या था, इसी एपी का जनरल टर्म था, और हमने एपी निकाल के जो जनरल टर्म निकाला वो इसी का होगा ना, कैसे बिल्कुल। तो यहाँ सबका an इंटू n+1 इक्वल टू एन एक हमें फाइंड आउट करते होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इसके बराबर करनी है, तो जरा ध्यान सुनना। अगर मैं इसमें अंदर एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम, तो ये हो जाएगा A1 इंटू A2 प्लस 1 डिवाइड बाई A2 इंटू A3। ये आपका हो जाएगा A2 A3 प्लस 1 डिवाइड बाई A3 A4 इंटू डॉट डॉट, ये आपका हो जाएगा 830 इंटू 831 प्लस 1 डिवाइड बाई 831 इंटू 832 आ जाएगा। ये आपका सही नहीं। अब देखो यहाँ पर A1 A2 चाहिए, तो अगर मैं इसके अंदर n का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा A1 इंटू A2 का वैल्यू आ जाएगा 2। इसी प्रकार से अगर मैं n के लिए 2 पुट करता हूँ तो ये आपको बन जाएगा A2 A3 इक्वल टू 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो इस क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, दिस इज 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। तो ये आपका होगा 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा 2 इंटू 30 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 31, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे टर्म्स किसमें प्रोडक्ट में होता है ना। तो प्रोडक्ट में तो हम क्या करते हैं, साइन ऑफ नोटेशन का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पाई हो जाएगा, और इसका अगर मैं जनरल टर्म लिखूँ तो ये हो जाएगा 2r+1 डिवाइड बाई 2 इंटू r+1, ये आ जाएगा। और r का वैल्यू जो आपका है 1 से लेकर के 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू जो है वो 2 की पावर अल्फा 61 C31 के बराबर में करना है, और उसके बाद अल्फा यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है पाई r की वैल्यू 1 से लेकर 30 2r+1 डिवाइड बाई 2 इंटू r+1। अगर मैं इसमें अंदर वैल्यू पुट करूँ तो ये जो है ऑड टर्म्स का जनरल टर्म लिखा हुआ है ना, तो ये आपका हो जाएगा 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये आपका हो जाएगा 61 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा देखो टोटल टर्म्स कितने 30 है, तो कितनी बार 2 आए मल्टीप्लाई होगा 30 बार, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 30 डायरेक्ट लिख देता हूँ। और ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन, आपका ये चलता जाएगा कहाँ तक 31 तक। और ये बराबर है 2 की पावर अल्फा 61 C31, यही है ना 61 C31 से बिल्कुल। तो अगर मैं इसके बराबर करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर अल्फा, ये हो जाएगा 61 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 31 का फैक्टोरियल
और ये आपका हो जाएगा दिस इज 30 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, है ना। तो देखो ऊपर अगर मैं 61 का फैक्टोरियल बनाना चाहूँ तो इसमें देखो ऑड टर्म्स है सारे के सारे, इवन टर्म्स इसके अंदर नहीं है। तो एक काम करते हैं इसमें मैं इवन टर्म्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, जब 2 × 4 × 6 से लेकर के 60 तक, ठीक है, और 2 × 4 × 6 से लेकर 60 तक ही आ जाएगा। और ये आपका है 3 × 5 × 7 से लेकर 61। और ये आपका है 2 की पावर 30। अब तो ये क्या लिखा हुआ है, ये नेचुरल नंबर से सारे सारे, यहाँ पर 1 लिख दो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन जाएगा 31 का फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में बनना है, तब हम जाके अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बन गया ऊपर आपका 61 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 31 का फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 30। और ये लिखा हुआ है क्या, देखो सारे सारे इवन नंबर्स हैं, और टोटल टर्म्स कितने हुए, टोटल टर्म्स इसके अंदर जो 30 आपका होगा, ठीक है। और सर क्या मैं दो दो सभी से अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ तो ये भी जो है 2 की पावर 30 और बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा, फिर इसके अंदर आएगा 1 2 3 से लेकर के 30 तक चला जाएगा, है ना। तो ये लिखा हुआ है 61 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 31 का फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 60। और ये बन जाएगा 30 का फैक्टोरियल, है ना। तो देखो ये मैच करेगी कि नहीं फिर से, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -60 इंटू 61 C 31 आपका आ गया। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आपका -60 आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो सोल्यूशन पसंद आया हो, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया है। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको और ऐसी वीडियोज़ चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सा वीडियो सॉल्यूशन आपको चाहिए, ठीक है। थैंक यू।